हेलो बच्चों, क्लास 7 चैप्टर 6 गंगा स्तुति का पार्ट 2 लेके मैं आ चुका हूँ। गंगा स्तुति का पार्ट 2 लेके मैं आ चुका हूँ। आज मैं आप इसको क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा। आज मैं क्या करवाऊंगा बाबू रे? क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा आज मैं इसका, समझे ना। देखिए क्वेश्चन आंसर, सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि गंगा स्तुति कविता के लेखक कवि कौन है? की कहिएगा मैथिली को कवि विद्यापति। अब गंगा के किनारे छोड़ते समय कवि के आंखों में आंसू क्यों बह रहे थे? तो आप इसका आंसर में कहिएगा कि गंगा के किनारे रहकर कवि विद्यापति जो आध्यात्मिक सुख की अनुभूति हुई वह अब कवि के लिए वास्तविक सुख था। क्या कौन सा सुख था? वास्तविक सुख था। कवि जब गंगा की निकटता को छोड़ रहा था तो उसके आंखों में आंसू आ गए। बहुत दिनों तक उसके पास बहुत कुछ वास्तविक चीज सीखे, अध्यात्म का ज्ञान सीखे और उसे छोड़े थे, इसलिए उसके आंखों में क्या आ गया बाबू रे? आंसू आ गया था। अब कहता कि कवि गंगा से किस अपराध की क्षमा मांगता है? कहेगा कवि स्नान काल में जो अपना पैर गंगा जल में रख दिया था वो अपराध मानता है तथा इसके लिए वो क्या मांगता है? क्षमा मांगता है। क्या मांगता है बाबू रे? क्षमा। अब आइए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता कि एक्सप्लेन करने के लिए की करब जब तक दो जोब ध्यान जन्म करता थे एक ही स्नाने भनई विद्यापति समदो तो ही अंतकाल जनो बिसरोही। तो आप इसका आंसर में भाव अर्थ में लिख सकते हैं कि यहाँ तो नहीं लिखा हो लेकिन पहले समझाए थे और नीचे भी लिखे हैं। तो कहिएगा क्या करेंगे हे माँ गंगे जब तक योग ध्यान करके हम क्या करेंगे? हमारा जन्म तो एक ही बार में कृतार्थ पार हो जाता है आप के स्नान करने से, आपके करने से स्नान करने से। नीचे हम इसका भाव अर्थ लिखे, आप वहाँ से भी नोट कर सकते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन पार्ट से आगे कि देखिए पार्ट से आगे कहता कि इस पाठ का शीर्षक गंगा स्तुति रखा गया, क्या आप इस शीर्षक से सहमत है? कहेगा हाँ, इससे मैं सहमत हूँ। इस पाठ से शीर्षक गंगा स्तुति रखा गया, इस शीर्षक से मैं पूर्णतः सहमत हूँ क्योंकि कवि विद्यापति अपने इष्ट देवी गंगा से संपूर्ण कविता में मात्र प्रार्थना करता है। क्या करता है? प्रार्थना करता है। अब देखिए कहता कि गंगा के अतिरिक्त अन्य नदियों भी हमारे जीवन के लिए उपयोगी है। इन नदियों का हमारे दैनिक जीवन में क्या क्या महत्व है उल्लेख कीजिए। आप ये अपने हिसाब से नोट कीजिएगा, उल्लेख कीजिएगा, समझे ना। हम बताते हैं, आप बस इसको नोट कर लीजिएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा, अपने हिसाब से लिख दीजिएगा। इसको आप अपने हिसाब से लिखिएगा तो आपको बहुत याद होगा, समझे ना। देखिए गंगा के अतिरिक्त अन्य नदियाँ भी हमारे जीवन के लिए उपयोगी है क्योंकि इन नदियों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। क्या बहुत महत्व है? जैसे नदियों में हम स्नान करते हैं, नदियों का पानी पीने के काम में भी आता है, लेकिन अब नहीं आता है। अब इतना कचरा फैला दिया, इतना कचरा फैला दिया, समझे ना बाबू, इतना कचरा फैला दिया कि नदी का पानी आपको पीने का मन ही नहीं करेगा, समझे ना। अब आगे देखिए जल से सिंचाई होती है, नदी के पानी बिजली उत्पादन होता है, नदियों के रास्ते से व्यापार भी होता है, नदियों के रास्ते से हम यात्रा भी करते हैं। आप इस भाषा को अपने भाषा में लिख सकते हैं। अब देखिए व्याकरण देखते हैं। पावर मतलब प्राप्त किया गया, छोड़ी मतलब छोड़ते या त्यागते, समदो मतलब मनाओ या बिनुमऊ, उसके बाद सननी मतलब स्नान या नहाना, समझे। स्नानी लिखल था किताब क्या लिखल था बाबू रे? स्नानी लिखल था, समझे ना। अब देखिए पाय मतलब पद, चरण और पैर। अब कुछ करने के लिए दिया गया, कुछ करने के लिए दिया गया है। सुनिए कहता कि गंगा के उद्गम स्थल से उसके समुद्र में मिलने तक की यात्रा को प्राकृतिक दृश्यों का चित्रण कीजिए। ये आप अपने हिसाब से लिखिएगा, इससे हम आपको बता देते, समझा देते, समझाने में क्या जाता है। देखिए गंगा का उद्गम स्थान जो है हिमालय गोमुख यानी गोमूत्री है। वहाँ से गंगा अनेक ऊंची पर्वतीय एवं वन प्रदेश से गुजरते हुए हरिद्वार में आकर समतल भूमि में बहने लगती है। हरिद्वार में आकर समतल भूमि में बहने लगती है। रास्ते में वह अनेक छोटे मोटे नदियों को लेकर अपने 3 रास्तों से चलकर गंगा सागर तक पहुँचती है, जहाँ उसे गंगा सागर कहलाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है गंगा के किनारे बसे शहरों की सूची बनाइए। इन शहरों में स्थित कल कारखानों गंगा नदी पर किस प्रकार का दुष्प्रभाव पड़ता है? इस पर अपने सहपाठियों के साथ चर्चा कीजिए, अपने मित्र के साथ चर्चा कीजिए। देखिए तो आप यहाँ से कर सकते हैं, समझे ना। देखिए गंगा के दोनों तटों पर अनेक शहर बसे हैं, जैसे हरिद्वार और काशी, मुगलसराय, बक्सर, पटना, बरौनी, मुंगेर, कलकत्ता इत्यादि शहर कहाँ बसे हैं? गंगा की नदी के किनारे। अब देखिए कहता है इन सभी शहरों से कल कारखाने हैं, रासायनिक पदार्थ युक्त गंदे जल गंगे में गिर रहे हैं, जिससे गंगा में स्थित जलीय जीव का दुष्प्रभाव तो पड़ ही रही है, साथ साथ हमारे जीवन पर भी इसका बहुत गहरा दुष्प्रभाव पड़ रहा है। हम लोग मल युक्त विषांग गंगा जल का दैनिक जीवन में उपयोग कर रहे हैं, जिससे अनेक रोगों से आक्रमण हमारे ऊपर हो रहा है। गंदगी से गंगा पट हो गया, गंगा तट क्या होता? गंगा तट मिस्टेक हो गया। परिणामतः गंगा दिन प्रतिदिन दूषित कमजोर हो रही है। ऐसा भी दिन आ सकता है जब गंगा कूड़े करकटों से भर जाएगा और गंगा के जल दर्शन के लायक भी नहीं होगा। आज हम गंगा को नहीं बचाए तो गंगा एक समय ऐसा है कि दर्शन करने के लायक भी नहीं बचेंगे, समझे ना। अब देखिए आगे
अब इसका समरी देख लीजिए, हमने कल आपको समझा दिया था समरी। कहते हैं बड़ सुख सा पावल तो तीरे छोड़े निकर नयन बह नीरे। मतलब इस पंक्ति में कहना चाहता है कि हे माता गंगे, आपके तट रहकर मैंने अद्वितीय श्रेष्ठ सुख को प्राप्त किया है। आपकी निकटता को छोड़ते हुए मेरे आंखों में क्या आ रहे हैं, आंसू आ रहे हैं। अब देखिए कहता है कर जोरी बिनमऊ विमल तरंगे पुनः दर्शन होई पुण्यवती गंगे। तो आप इसका भावार्थ लिखिएगा, हे पवित्र तरंग वाली, आपको मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि हे पुण्य मई गंगे, आपका पुनः दर्शन हो। आपका क्या हो बाबू रे, पुनः दर्शन हो। अब देखिए एक अपराध क्षेमम मोरी जानी परसल माय पावतू पानी। हमने ये समझा दिया, इसलिए फास्ट समझाते हैं आपको। हे मातु गंगे, मेरा एक अपराध समझकर क्षमा करें, क्योंकि हमने आपके माता समझकर आपके पवित्र जल में अपना पैर को स्पर्श करा दिया। की करब जब तब जो ध्यानी जन्म के तहत एक ही स्नान भावार्थ। हे मातु गंगे, जब आपके जल में एक बार स्नान करने से जन्म सफल हो जाता है तो जब तब योग ध्यान करके क्या फायदा है, कोई फायदा नहीं है, क्यों आवश्यक है। अब देखिए लास्ट बचा है, बनहि विद्यापति समदो तोई अंतकाल जनु बिसरऊ मोय। हे मातु गंगे, कवि विद्यापति अपनी प्रार्थना करता है कि आप हमें अनंत मृत्यु काल में नहीं भूलिएगा, अर्थात अवश्य दर्शन दीजिएगा, अवश्य दर्शन दीजिएगा। अगर आपको इसका क्वेश्चन आंसर समझ में आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करके हमें ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच आपको ये वीडियो देखने के लिए बच्चों।